बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने गया। वह एक मध्यम उम्र का आदमी था, जिसे प्रकृति की सुंदरता बहुत पसंद थी। सभी दोस्तों ने मिलकर एक खूबसूरत झरने के पास बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रमेश ने थोड़ी देर अकेले टहलने का सोचा। उसके दोस्तों ने मना किया। रमेश, ज्यादा अंदर मत जाना, जंगल बहुत घना है, रास्ता भूल जाओगे। लेकिन रमेश को किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। वह हंसते हुए बोला, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा। जंगल की हरियाली, ठंडी हवा और चहचहाती चिड़ियां उसे बहुत भा रही थीं। लेकिन कुछ ही देर में वह इतना अंदर चला गया कि चारों तरफ एक जैसे पेड़ पौधे ही नजर आने लगे। उसे अंदाजा नहीं था कि कब और कैसे वह रास्ता भटक गया। अब उसे डर लगने लगा। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन सही रास्ता नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। यह कोई मामूली आवाज नहीं थी, बल्कि शेर की दहाड़ थी। रमेश बुरी तरह डर गया। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। वह जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उस पर चढ़ गया। ऊंचाई पर पहुंचकर उसने देखा कि उसी पेड़ की दूसरी एक मोटी शाखा पर एक बड़ा भालू आराम कर रहा था। भालू ने रमेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह शांत था। नीचे शेर पेड़ के पास खड़ा था और दोनों को घूर रहा था। फिर वह गुस्से में बोला, हे भालू, उस आदमी को नीचे धक्का दे दे। मुझे भूख लगी है, मैं उसे खा जाऊंगा। भालू ने शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, माफ करना शेर भाई, लेकिन यह मेरा घर है। यह इंसान डर के मारे यहां आया है। मैं इसे मार नहीं सकता। अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूं। रमेश को भालू की बात सुनकर राहत मिली। उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन शेर चुप नहीं हुआ। उसने अब रमेश से कहा, ए आदमी, अगर तू इस भालू को धक्का दे देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सोच समझकर फैसला कर। रमेश ने बिना एक पल गंवाए भालू को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन भालू बहुत चतुर था। उसने तुरंत शाखा बदल ली और आराम से दूसरी शाखा पर बैठ गया। नीचे शेर यह देखकर हौंस पड़ा। उसने कहा, कितना नीच इंसान है तू। जिस भालू ने तेरी जान बचाई, तू उसी को मारने चला था। तू तो मदद के लायक ही नहीं। फिर शेर जंगल में चला गया। भालू ने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम्हें इंसानियत की कोई समझ नहीं। फिर भी मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देता हूं। भालू ने रमेश को एक सुरक्षित रास्ते से जंगल के बाहर भेजा और फिर खुद अपने पेड़ की तरफ लौट गया। रमेश रास्ते भर चुप रहा। उसके मन में पछतावा और शर्म थी। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी और नीच निकला। भालू की जगह कोई और होता तो मुझे उसी समय नीचे फेंक देता। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने दूसरों की मदद करना सीख लिया और कभी किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया।